इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई गूगल एड्स। क्यों हमें गूगल एड्स चलाना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ जॉब कर रहे हो, क्यों हमें गूगल एड्स चलाना चाहिए। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा बिजनेसेस के लिए कि क्यों, अगर आपका एक बिजनेस है, आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड की मदद से, वो उस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला। इस वीडियो में आपको 3 मेजर बेनिफिट्स बताने वाला हूँ गूगल एड्स के, क्यों हमें गूगल एड्स चलाना चाहिए। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले एक मेन चीज़ आती है कि वाई गूगल एड्स। सिर्फ गूगल एड्स ही क्यों, क्यों आपको फेसबुक एड्स नहीं चलाना चाहिए, क्यों आपको लिंक्डइन एड्स नहीं चलाना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं अवेयरनेस पर्पस के लिए चलाना, या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें हम गूगल एड्स पे मेन फोकस रखते हैं, इस वीडियो में मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। अब टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट पे क्या मतलब है मेरा, आप यहाँ पे एक लोकल लेवल को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं उस डिस्ट्रिक्ट को भी टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं एक नेशनल लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मैं नेशनल लेवल पे भी कर सकता हूँ, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकता हूँ। इवन अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक 1 किलोमीटर में ही टारगेट करना, मतलब मैं दिल्ली में भी सिर्फ 1 किलोमीटर में मार्केटिंग करना चाहता हूँ, एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, तो उससे भी मैं इसे कर सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स पे क्या मतलब है, आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे, या फिर आप कह सकते हैं एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, इवन वो आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, उस सब के बेस पे भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं गूगल एड्स में। आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी फेसबुक एड्स में नहीं मिलेगी, आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इवन लिंक्डइन एड्स पे भी नहीं मिलती। तो गूगल एड्स, एक तो बहुत बड़ी ऑडियंस है गूगल एड्स के पास, अराउंड 3 मिलियन से अबव वेबसाइट है जहाँ पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए आपको इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है यहाँ पे, इसलिए गूगल एड्स बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक बिजनेस के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, या फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हूँ या ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ, तो उसमें भी मैं इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर सकता हूँ। देखिए, गूगल एड में हम 2 बेस पे टारगेट करते हैं, एक कंटेंट बेस्ड टारगेट करते हैं और एक पीपल बेस्ड टारगेट। पीपल बेस में अगर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप उसको उस चीज़ में भी टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक में भी होता है ऑप्शन, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गूगल की, गूगल में ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक तो गूगल के पास ऑडियंस बहुत है। अगर मैं फेसबुक की बात करूँगा, फेसबुक में वही लोग आ सकते हैं जो या तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मैसेंजर चलाते हैं, तो कुछ लिमिटेड ऑडियंस ही है वहाँ पे आपके पास। बट गूगल में ऐसा नहीं है, गूगल में आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस आ जाती है। सेकंड है रीमार्केटिंग फ्रॉम प्रीवियस वेबसाइट विजिट। अब फॉर एग्जांपल, मैं अमेजोन पे विजिट हुआ, ठीक है, अमेजोन पे मैंने, आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आप अमेजोन पे विजिट करेंगे और एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे या चेक करेंगे वहाँ पे, तो उसी का एडवर्टाइजमेंट आपको अदर अदर वेबसाइट पे भी मिल जाता है। आपको यूट्यूब पे मिलने लगेगा, या फिर आप कोई रैंडम किसी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उस वेबसाइट पे भी आप वहाँ पे टारगेट कर पाते हैं। तो रीमार्केटिंग भी आप यहाँ पे कर पाते हैं। अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट चेक करा है, उसके बाद आप उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं उस पर। तो इसमें ये भी ऑप्शन होता है। फेसबुक में भी ऑप्शन है, बट इतना अच्छा नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना आपको गूगल में मिलता है यहाँ पे। सेकंड हमारा जो बेनिफिट है, कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब कॉस्ट इफेक्टिव से क्या मतलब है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि अगर किसी ने आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करा तभी आपको पे करना है, या फिर किसी ने आपके एडवर्टाइजमेंट को देखा तभी आपको पे करना है, उससे पहले आपको पे ही नहीं करना। तो इसमें ये भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। देन उसके बाद कस्टमाइज बजट। आप इसमें कभी भी अपना बजट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कभी भी आप चाहते हैं कि अपने बजट को कम करना या बढ़ाना, वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कि कैसे बजट चेंज कर सकते हैं या फिर आप कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैं सब कुछ बता चुका हूँ गूगल एड्स के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गूगल एड्स पे एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मुझे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इवन आप, मैंने कुछ वीडियोज़ भी लिंक दे रखे हैं, मैं वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, या फिर ऊपर आई बटन में मैं उनको पिन कर दूँगा।
अगर आप वीडियोस के तौर पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं कि कैसे आप गूगल एड से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप क्लिक बैंक के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ओवर एड स्पेंड। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कितना पैसा मुझे स्पेंड करना है अपने ऐड पे। अगर आप चाहते हैं कि मंडे के दिन मेरा इतना पैसा स्पेंड हो, आप ये भी कर सकते हैं। फिर ट्यूसडे के दिन आप चाहते हैं वो बढ़ जाए, आप ये भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है गूगल एड्स में। देन मेजरेबल रिजल्ट एंड एनालाइज। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अपना गूगल एड का अकाउंट खोलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गूगल एड अकाउंट पे मेरे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे दे देता है, कितने इंप्रेशन आए, कितने व्यूज़ आए, कितना CPV हुआ, मेरा व्यू रेट कितना रहा, कन्वर्जन कितना रहा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देता है। अगर मैं आपको और ऑप्शन दिखाऊं, ये देखिए कन्वर्जन कितना है, CPM कितना है, मेरा कन्वर्जन कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आ रहा है, कॉस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, आपका मेरा रिटर्न ऑफ एक्चुअल ROS क्या आ रहा है, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे दे देता है। पर डे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, पर वीक के हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना मेजरमेंट रिजल्ट ये आपको दे देता है। इसलिए ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज प्रेफर करती हैं गूगल एड चलाना, और कुछ कंपनीज होती हैं जो ज़्यादातर फेसबुक चलाती हैं। बट अगर आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है गूगल एड्स। ठीक है, बट हाँ, अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं तो आई एम हेयर। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज निकाल रखे हैं गूगल एड्स के ऊपर, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम एनालाइज। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, जस्ट लाइक कि मेरे पास सारे रिजल्ट आ जाते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसी प्रीवियस लास्ट 14 डेज में क्या रिजल्ट रहा मेरा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ओके, मैंने लास्ट 14 डेज में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाया, बट अगर मैं बात करूँ लास्ट 30 डेज में, ओके 30 डेज में जो मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाया था उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल मेजरेबल रिजल्ट देता है, रियल टाइम देता है। अभी तो मैंने चलाया नहीं है, लास्ट 30 डेज का जो भी मेरे पास रिजल्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। देन उसके बाद की मैट्रिक्स आपको क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन, मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे ऑप्शन ये आपको देता है। फेसबुक में कभी भी आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फेसबुक भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कह रहा कि फेसबुक बेकार है, फेसबुक इतना अच्छा नहीं है, बट फेसबुक का ऑब्जेक्टिव अलग है। फेसबुक आपके अलग नीड्स को कह सकते हैं फुलफिल करता है, और गूगल आपके एक अलग नीड्स को फुलफिल करता है। जस्ट लेट मी शो यू, मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ। ये देखिए इतने सारे ऑप्शन ये आपको देता है मैट्रिक्स में। आप इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका CTR क्या आ रहा है, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन, इंप्रेशन शेयर, इंटरेक्शन रेट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देता है। ठीक है, अब किसका क्या काम होता है, क्लिक्स क्या होता है, इंप्रेशन क्या होते हैं, CTR क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ये सब की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। या फिर आप सीखना चाहते हैं गूगल एड, तो मेक श्योर कि आप मेरे को कॉल करें या वेबसाइट पे विजिट करें। ओके, देन इसके बाद आपको हर डेटा देता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई डेटा लेना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास डेटा है इसको सेव करके रखना, तो जस्ट मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो अब ये जो सारा डेटा है वो मेरे पास सेव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप सारा डेटा आपके सामने होता है, आप जो देखना चाहें वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाया था कि मैं कैसे यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक की यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली क्लास दूंगा जिससे आप भी सीख पाएंगे कैसे मैं यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकता हूँ, कैसे आप यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं गूगल एड्स के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे बहुत छोटी वीडियो बनाई थी मैंने। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो गूगल एड्स से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, जहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊंगा, मैं आपको खुद ऐड चला के दिखाऊंगा कैसे मैंने ऐड चलाया, कैसे मैं उससे रिटर्न निकाल पाया, कैसे आप
गूगल एड्स की वजह से पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप मेरे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो मैं आपको पर्सनल क्लासेज जो देने वाला हूँ आप उसके लिए भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं।